बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की फ़िज़ा ये है कि पाकिस्तान मुल्क खुदादाद वतन अज़ीज़ चारों तरफ से दुश्मन की लपेट में है। दुश्मन हम पे मुआशी जंग भी मुसल्लत कर चुका है, दुश्मन हम पे दिफाई जंग भी मुसल्लत कर चुका है और दुश्मन हम पे सकाफ़ती लिहाज से भी जंग मुसल्लत कर चुका है, और ये बात हकीकत है। क्योंकि इस वक्त मेरा मौजू सकाफ़ती लिहाज से तो मैं आपको बयान कर देना चाहता हूँ। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा अक्सर व बेशतर पढ़ा लिखा तबका जो कि मगरबी मुआशरे की या मगरबी तहजीब की लपेट में धंसा चला जा रहा है, और उनको ये मालूम ही नहीं कि वो खुद अपने वजूद को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी नस्लों का नुकसान कर रहे हैं और खुद को नापैद कर रहे हैं। ओ भाई, अगर आपने मगरबी तहजीब को अपनाना शुरू कर दिया तो यहाँ एक दो नस्लों के बाद आपका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। यहाँ निस्फ आबादी मगरबी तहजीब याफ्ता लोगों की होगी। देखिए, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की तहजीब को अपनाते जाएं। अगर आपको मॉडर्नाइजेशन का शौक़ है या आप मॉडर्न बनना चाहते हैं तो आप अपनी तहजीब को उजागर करें, नए तरीके से बेहतरीन सलीके के साथ अपने आप को, अपनी तहजीब को बेहतरीन तरीके के साथ, हुस्न सलूक के साथ, खुशगवार तरीके के साथ दुनिया के सामने लाएं, ताकि दुनिया आपकी तहजीब को अपनाए, वो आप जैसा बनने की कोशिश करें, आप किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें। इस तरह तो आप अपने वजूद को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं। आपकी नस्लें नहीं रहेंगी। बहरहाल जो भी है, ये मसला बहुत बड़ा मसला है जिसे हमारे पाकिस्तान में अभी अहम नहीं समझा जा रहा। और दूसरी बात, सबसे बड़ा गिला मुझे उन वालिदैन से है जिन्होंने आज़ाद होते ही अपनी नस्लों की परवरिश, अपना माल, अपना कारोबार और अपना सब कुछ बनाने में लग गए। इस वतन अजीज़ का फिक्र किसी को भी नहीं रहा, और ना ही हमारे जजेस को, ना ही आला किसी ओहदेदार को, और तो और हमारे जर्नल भी सवाए उनको अपना मुल्क फतह करने के और कुछ नहीं आया। हमने तो अभी लाल किले पर झंडे लहराने थे, अभी गज़वा हिंद लड़ना है हमने, अभी तो चीन बाकी है, हिंदुस्तान बाकी है, अभी तो अल कुदस लेना है हमने। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। क्या इसीलिए हमने 50 लाख शोहदा की कुर्बानी दी कि यहाँ सरमायादारी का निज़ाम, सूद का निज़ाम कायम हो? क्या इसीलिए हमने अपना एटमी कुव्वत बनाने के लिए 4 से 5 हज़ार साइंटिफिक या साइंसदान जो आप कह लें उनकी कुर्बानी दी? और ऐसे कई गुमनाम हीरो हैं जो अपने वतन अजीज़, उनकी मैयत भी, लाश भी ना आ सकी, उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ, उनकी कुर्बानियों के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये वतन अजीज़ बहुत सी कुर्बानियों से हासिल हुआ है, और 300 सालों से इसके लिए मुसलसल कुर्बानियाँ देते चले आए हैं। वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब, वो कैद आज़म की काविशें, ये सब कहाँ गई? अभी तो 3 नस्लें ही नहीं गुजरी, हमने सब कुछ ही गुजरा दिया। इतनी जल्दी भूलने वाली कौम, इतनी गाफिल कौम हम कैसे बन गए? देखिए, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि सबक पर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अगर दुनिया की इमामत करनी है, अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने इज्तिमाई अमाल ठीक करने होंगे। वो भाईचारा, वो सब कुछ जो मुहाजिर और अंसार के दरमियान होता था। देखें, रियासत मदीना के वक्त भी बिल्कुल वही निज़ाम था कि वहाँ से भी मुहाजिर हिजरत करके आए, अंसार और मुहाजिर भाई भाई, और यहाँ से भी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो लोग हिजरत करके मुसलमान आए, और यहाँ भी वही निज़ाम है कि मुहाजिर और अंसार भाई भाई। अब वो भाईचारा कहीं नज़र नहीं आ रहा। खुदा के लिए अपने आप को शऊर बाख्ता बनाएं। देखिए, हमारे साइंसदानों ने इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी कि आप एटमी कुव्वत होने के बावजूद या तो अपना किबला वाशिंगटन को बनाएं या मॉस्को को। भाई, खुद को उजागर करें। ये अब अपना वक्त है, अपने आगे निकलने का वक्त है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं। हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क में, अपने वतन अजीज़ में इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, और जब हम इस्लामी कानून नाफिज करेंगे तो अल्लाह ताला का हमारे साथ वादा है, अगर तुम मोमिन हो गए तो तुम ही सर बुलंद रहोगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
अभी वक्त है। अब पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है कि हम कर सकते हैं, हम इस जमहूरियत, इस बदबूदार निज़ाम को दूर फेंक सकते हैं और अपने मुआशरे को पाक कर सकते हैं। अब जैसा भी दूध का दूल्हा शख्स इक़्तिदार पे ले आएँ, जब तक ये गलीज़ निज़ाम, ये इब्लीसी निज़ाम हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारा मुल्क कभी मुस्तहकम नहीं हो सकता और कभी जहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। अगर चाहते हो कि खुशहाल होना, और अगर आप चाहते हैं कि आपके वतन अज़ीज़ में अमन और खुशहाली कायम रहे, तो आपको इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और इस्लामी कानून नाफिज करना होगा। अगर ये नहीं कर सकते तो हलाकू और चंगेज़ आपका मुकद्दर बनेंगे, और तारीख़ में ऐसा हो चुका है।